आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती हैं झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को शाम 4 बजे से कई महत्वपूर्ण फैसलों की संभावना। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों से जुड़े होंगे। गुमला जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, जरूरतमंद छात्राओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय व झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में सत्र 2025-26 के नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी। पढ़ाई, रहना और खाना है फ्री। जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया। गुमला जिला प्रशासन ने सभी जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा का अवसर देने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 15 फरवरी 2025 तक थी। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के आदेश पर यह फैसला लिया गया है, जिससे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, BPL, ट्रैफिकिंग से बचाई गई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जा सके। जिला के 10 कस्तूरबा और 2 झारखंड बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 11 तक के नामांकन होंगे। उपायुक्त ने जिला के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से अपील की है कि अगर उनके आसपास कोई जरूरतमंद बच्ची पढ़ाई से वंचित है तो उसे तुरंत ये जानकारी दी जाए। गिरिडीह में मैया समान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। CSC संचालक ने 4 लाभुकों की राशि अपने बेटे के बैंक खाते में डाली। प्रशासन सख्त। BDO ने की रिकवरी और ID रद्द करने की सिफारिश। गिरिडीह जिले में मैया समान योजना में गड़बड़ियां थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला में CSC संचालक कैलाश महतो ने बरमसिया वन पंचायत की 4 लाभुक सोनिया देवी, पानो मुनि हिम्ब्रम, यशोदा कुमारी और रधिया कुमारी की राशि अपने बेटे अभय आशीष के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। मामला सामने आते ही प्रशासन सख्त हो गया है। BDO ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर गलत तरीके से राशि ट्रांसफर करने वाले CSC संचालक की ID रद्द करने और लाभुकों को उनका पैसा वापस दिलाने की मांग की है। पलामू में 24 फरवरी को डिजिटल मॉल का भव्य उद्घाटन। भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू शिवाजी मैदान में लगाएंगे मनोरंजन का तड़का। एक साथ 4 मॉल खुलने से पलामू गढ़वा के लोगों को मिलेगी नई खरीदारी सुविधा। पलामू जिले में 24 फरवरी को डिजिटल मॉल का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए शिवाजी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू अपनी प्रस्तुति देंगे। पलामू निवासी भूपेंद्र चौधरी द्वारा शुरू किया गया भूपेंद्र सुपर मार्केट अब 9 राज्यों में फैल चुका है और इसी कड़ी में पलामू और गढ़वा जिले में एक साथ 4 नए मॉल खोले जा रहे हैं। मेदिनीनगर, पांकी, छतरपुर और गढ़वा में खुल रहे इन मॉल्स का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। रांची के रिम्स में बढ़ेगी MBBS की सीटें। अब 250 छात्रों को मिलेगा दाखिला। नेशनल मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजा गया। निरीक्षण के बाद जल्द मिलेगी मंजूरी। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज रिम्स में MBBS की सीटें 180 से बढ़ाकर 250 करने की तैयारी है। रिम्स प्रबंधन ने नेशनल मेडिकल कमीशन NMC को प्रस्ताव भेज दिया है और जरूरी सुविधाएं, स्टाफ व आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है। 3 साल पहले निरीक्षण के दौरान कमियों के कारण अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अब सभी खामियां दूर कर दी गई है। डॉक्टर और नर्सों की भर्ती भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने देश भर में 75,000 MBBS सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे रिम्स को जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल काउंसिल फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल काउंसिल फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित थी। परीक्षा 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क जनरल, OBC, NCL के लिए 1000 रुपये, EWS के लिए 700 रुपये और SC, ST, PWD के लिए 450 रुपये निर्धारित है। अधिक जानकारी NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। झारखंड के 2 लाख करोड़ रुपए बकाये को लेकर बोली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली राशि। मनरेगा आवास योजना सहित कई योजनाओं पर पड़ा असर। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर झारखंड के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया नहीं दिया गया, जो अब 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। मंत्री ने जल जीवन मिशन, मनरेगा आवास योजना और महिला विकास सहित कई योजनाओं पर असर पड़ने की बात कही। लोहरदग्गा में वीर बुद्धू भगत की जयंती समारोह में उन्होंने केंद्र सरकार पर इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए बकाया राशि जल्द लौटाने की मांग की।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर तीखा हमला, नियुक्ति पत्र वितरण को बताया पीआर स्टंट, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार नीति पर सरकार से मांगे जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर बड़ा आयोजन करेंगे, लेकिन झारखंड के लाखों बेरोजगारों के सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा कैलेंडर, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक जांच और नियोजन नीति पर सरकार से जवाब मांगा। मरांडी ने कहा कि दिखावे और जुमलेबाजी से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से युवाओं का भविष्य संवरेगा। झारखंड के नवनियुक्त प्रभारी के राजू झारखंड में संगठन की स्थिति का जायजा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। राहुल गांधी के साथ बैठक में संगठन विस्तार की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू 19 फरवरी को झारखंड में संगठन की स्थिति का जायजा लेने पहुंचेंगे। वह प्रदेश अध्यक्ष से पिछले 4-5 महीनों के कामकाज की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, जिसमें पार्टी के विभिन्न जाति वर्ग की भागीदारी की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सदस्यता अभियान और समाज के विभिन्न हिस्सों में पार्टी के प्रयासों की जानकारी भी ली जाएगी। 19 फरवरी को वह राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राज्य में संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके बाद राहुल गांधी 21 और 22 फरवरी को झारखंड का दौरा भी कर सकते हैं। झारखंड में 289 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 फरवरी को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में चयनित 289 अभ्यर्थियों को 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन रांची में दोपहर 3 बजे होगा। चयनित अभ्यर्थी गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक जैसे पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। झारखंड में बढ़ते तापमान के बीच 19 और 20 फरवरी को वज्रपात और बारिश का येलो अलर्ट जारी, मौसम में बदलाव की संभावना। झारखंड में सर्द हवाएं गायब हो चुकी हैं और तापमान बढ़ने से लोग धूप का सामना कर रहे हैं। राज्य के 18 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। रांची का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 19 और 20 फरवरी को वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 फरवरी को कुछ क्षेत्रों में बादल छाएंगे और 19 फरवरी को दुमका, गोड्डा समेत अन्य जिलों में वज्रपात की संभावना है। 20 फरवरी को रांची, बोकारो और रामगढ़ में बारिश हो सकती है। लातेहार जिले में 10 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या, नेतरहाट अस्पताल के पास शव बरामद। लातेहार जिले के नेतरहाट थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे का शव नेतरहाट अस्पताल के पास झाड़ियों में बरामद हुआ, जहां उसकी आंखें फोड़ दी गई और शरीर पर सरिया से वार के निशान मिले। बच्चा रविवार रात घर से लापता हो गया था, लेकिन सोमवार को शव मिलने के बाद परिजनों ने उसे पहचाना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है। रांची के सदर अस्पताल में नवजात बच्ची की चोरी, पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। रांची के सदर अस्पताल में एक नवजात बच्ची को अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया। 14 फरवरी को जन्मी इस बच्ची को सोमवार रात लेबर रूम के बाहर से चुरा लिया गया। बच्ची के माता पिता सदमे में हैं और उन्होंने लोअर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और मासूम की तलाश तेज कर दी है। ईडी के रांची जोनल उप निदेशक देवव्रत झा का तबादला, राजेश कुमार को डिप्टी डायरेक्टर पद पर प्रोन्नति। ईडी के रांची जोनल कार्यालय में पदस्थ उप निदेशक देवव्रत झा का तबादला कोलकाता कर दिया गया। रांची में जमीन घोटाला और अवैध पत्थर खनन जैसे बड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवव्रत झा की छवि जबरदस्त थी। वहीं राजेश कुमार को डिप्टी डायरेक्टर के पद पर प्रोन्नति मिली है। यह आदेश ईडी मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। धनबाद में चेन स्नैचिंग की वारदात, महिला से 1.5 लाख की चेन छीनकर फरार हुए अपराधी। धनबाद के सरायढेला क्षेत्र में चेन स्नैचर्स ने एक महिला के गले से करीब 2.25 लाख रुपए के सोने की चेन छीन ली। महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी, तभी 2 अपराधी बिना नंबर प्लेट वाली पल्सर बाइक पर आए और चेन छीनकर गोल्ड बिल्डिंग की दिशा में फरार हो गए। कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। महिला ने सरायढेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जमशेदपुर में 7वीं कक्षा की छात्रा से टेम्पो चालक ने की अश्लील हरकत, लोगों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा। झारखंड के एक प्रमुख स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा के साथ उसके ही टेम्पो चालक वीरेंद्र शुक्ला ने अश्लील हरकत की है। वह पिछले 2 सालों से बच्ची को स्कूल छोड़ने और लाने का काम कर रहा था। आरोपी मानगो का रहने वाला है। इधर जब छात्रा ने उसका विरोध किया तो टेम्पो चालक ने उसे धमकी देने और डराने की कोशिश की। हालांकि छात्रा के चिल्लाने के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने टेम्पो चालक को करीब 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद बिष्टुपुर और साप्ची पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टेम्पो चालक को पकड़कर थाने ले गई।
कोडरमा स्टेशन का डीसी और एसपी ने किया रात्रि निरीक्षण, यात्रियों को नियमों का पालन करने की अपील। झारखंड के एडीजी के निर्देश पर कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज और एसपी अनुदीप सिंह ने रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन का रात्रि निरीक्षण किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म 1, 3 और 4 के वेटिंग एरिया में अव्यवस्थित बैठे यात्रियों को नियमित रूप से बैठने का निर्देश दिए गए। यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने और संयम बरतने की अपील की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती बरतने का निर्णय लिया। वहीं कुंभ यात्रा को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। झारखंड में पुलिस कर्मियों की वर्दी को लेकर सख्ती, अलग अलग रंगों के जैकेट, स्वेटर और जूते पहनने पर होगी कार्रवाई, डीजीपी का सख्त निर्देश। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आदेश जारी कर पुलिस कर्मियों को निर्धारित वर्दी के अनुसार ही परिधान पहनने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्दी के साथ अलग अलग रंग के स्वेटर, जैकेट और जूते पहनना पुलिस नियमावली के परिशिष्ट 65 के प्रावधानों का उल्लंघन है। राज्य सरकार द्वारा वार्षिक वर्दी भत्ता दिए जाने के बावजूद कई पुलिसकर्मी निर्धारित परिधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस पर अब कार्रवाई होगी। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट संकट, 1100 का तत्काल टिकट 1900 रुपए में बेच रहे ट्रैवल एजेंटों की महाकुंभ में कमाई की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया है, जिसके चलते रेल, बस, विमान और कमर्शियल गाड़ियों की मांग बढ़ गई है। रांची से वाराणसी जाने वाले विमानों के किराए में 3 गुना तक का इजाफा हो चुका है। वहीं ट्रेनों में 25 फरवरी तक सीटें फुल हैं और कई ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। इस स्थिति में यात्री तत्काल टिकट पर निर्भर हो गए हैं और कई ट्रैवल एजेंट इस मौके का फायदा उठाकर प्रति टिकट 500 से 800 रुपए अतिरिक्त लेकर टिकट उपलब्ध करा रहे हैं। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तन, बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं और शिक्षा का माहौल। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार के तहत 6850 केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों में अब छोटे छोटे रंगीन कुर्सियां, टेबल, बच्चों के खेलने के लिए मैदान और दीवारों पर महापुरुषों की तस्वीरें तथा गिनती के लिए पहाड़े लिखे गए हैं। बच्चों को पोषण वाटिका के ताजे भोजन मिल रहे हैं और क्लासरूम में बेहतरीन बैठने की व्यवस्था है। इन सुधारों का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करना है। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।